हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 से देखेंगे। इससे पहले 247 क्वेश्चन पिछले वीडियो से हमने कर लिया है, ठीक है। 248 क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 248 क्या बोल रहा है? इफ द Na2O एंड K2O कंटेंट इन अ गिवन सीमेंट इज 1%, तो Na2O ये कितना है? 1% है। K2O पोटासियम ऑक्साइड 0.5% है, ठीक है। द टोटल अल्कली कंटेंट इन द सीमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2O कैन बी टेकन एज। तो अब पूरा जितना भी अल्कली कंटेंट है इसको कंप्लीट हमको क्या करना है? Na2O के इक्विवेलेंट निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि हमको निकालना है Na2O का, तो ये तो वही दिया हुआ है तो ये तो वही हो जाएगा। K2O का निकालना है तो उससे हम क्या करेंगे? जैसे K2O को देना है तो 0.5% है, तो 0.5 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2O इक्विवेलेंट इंटू Na2 इक्विवेलेंट। 0.5 K2O का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? K2O मतलब आपका 40 39 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है प्लस 16, ठीक है, ठीक है। 39 और इसमें K2O है तो इंटू 2 करेंगे तो 9 दूना 18, 3 दूना 78 प्लस 16 कितना हो गया? 94। तो यहाँ पे आ जाएगा 94, ठीक है। और इसका अगर Na2O का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो Na2O मतलब 23 इंटू 46 प्लस 16 56 62, ठीक है, ये हो गया। और प्लस इधर 1 हो जाएगा क्योंकि Na2O का तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1% ही है, तो इसका 1 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो अप्रॉक्स क्या आ जाएगा? 1.3% आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? DC हो गया। ये 62, ठीक है, 62/62। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूज ऑफ OPC, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहा है, एंड अदर सीमेंटेशंस मटेरियल्स यूज्ड इन कंक्रीट। कंक्रीट में जो भी OPC यूज करते हैं या कोई दूसरा सीमेंटेशियस मटेरियल्स बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। पूछ रहा है सही है या गलत है। अगर हम देखें स्टेटमेंट फर्स्ट, Bogue's equations are used to determine amounts of oxide of silicon, silicon in a given cement as the amount of C3S, C2S, C3A and C4AF are known। तो ये आपका उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैल्शियम या सिलिकॉन क्या क्या करते हैं? तो यहाँ पे हम कैल्शियम या सिलिकॉन का ऑक्साइड का अमाउंट डिटरमाइन नहीं करते, जबकि जो भी कंपाउंड कंपोजिशन है वो हम निकालते हैं उसके ऑक्साइड के एनालिसिस से, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ बोथ OPC एंड फ्लाई एश आर स्फेरिकल इन शेप। तो इसको तो एज्यूम ही करते हैं स्फेरिकल, ठीक है। तो आपको ये सही हो जाएगा, ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? B। वही लिखा हुआ है कि बोग डेवलप्ड ए मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड कंपोजिशन फ्रॉम द ऑक्साइड एनालिसिस ऑफ सीमेंट। सीमेंट का क्या करते हैं? ऑक्साइड एनालिसिस करते हैं और उससे हम निकालेंगे कंपाउंड कंपोजिशन, कौन सा कंपाउंड कितना फॉर्म हुआ है वो निकालेंगे। एंड दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन कूलिंग ऑफ द क्लिंकर एट सच रेट दैट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, ठीक है। फ्लाई एश कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लासी पार्टिकल्स ranging from 1 to 150 millimeter, 1 to 150 millimeter, ठीक है। In the context of testing of cement in the laboratory, consider the following statement: the Blaine method of determination of fineness is based on measurement on white ratio। जो ब्लेन मेथड है ये निकालने का, फाइनेस निकालने का, ये वो क्या वाइट रेशियो पे डिपेंड करता है? नहीं, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर डिसाइड ये निर्भर करता है ब्लेन का जो मेथड है। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज बेस्ड ऑन चेंज इन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ओवर टाइम ड्यू टू कंटिन्यूड हाइड्रेशन। तो ये आपका सही हो गया। जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं वो किस बात पे आधारित होता है कि जो पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस कितना है ओवर टाइम, समय के साथ साथ जब पेनिट्रेट कर रहे हैं तो उसको कितना रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सही बात है, इसी के आधार पर निकालेंगे IST हम। जैसे कि रेसिस्टेंस करना, एक मोल्ड है, विसार्ट apparatus है, उसमें हमने ये रड डाला अंदर में। तो अब
उसको रेसिस्टेंस करना स्टार्ट करेगा उसको बोलेंगे आईएसटी, और फाइनली रेसिस्ट कर देगा तो उसे बोलेंगे एफएसटी। तो इसी पे आधारित होता है आईएसटी और एफएसटी का टाइम। तो ये आपका सही है, तो पहला गलत हो जाएगा, फॉल्स, एंड सेकेंड इज ट्रू, सी आंसर हो गया। ठीक है, तो ब्लेन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक सरफेस, तो स्पेसिफिक सरफेस पे डिसाइड होता है। ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सीलिंग टाइम इज बेस्ड ऑन चेंज इन पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस ओवर टाइम ड्यू टू कंटिन्यूड हाइड्रेशन। ठीक है, लगातार हाइड्रेशन हो रहा है तो जो रेसिस्टेंस है पेनिट्रेशन के खिलाफ उस पर कितना चेंज आया है उस पर डिसाइड करता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो ओपीसी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा ऑक्साइड का होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड लाइम जो होता है उसमें 60 से 65% होगा, 62% एवरेज होगा, 62-63%। सिलिका उसके बाद SiO2 17 से 25% होगा, एवरेज होगा 20%। ठीक है, एल्यूमिना होगा Al2O3, ठीक है 3 से 8%, एवरेज 6%। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 0.5 से 6 के बीच में होगा, एवरेज होगा आपका 3% के आसपास। मैग्नीशियम MgO 0.5 to 4, ठीक है एवरेज होगा 2%। सोडा एंड पोटास 0.5 to 1, एवरेज होगा 1। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या, ठीक है तो 1 से 2 होगा और एवरेज 1/5। तो ये एवरेज आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा लाइम होता है, फिर सिलिका होगा, फिर एल्यूमिना होगा, फिर आयरन ऑक्साइड होगा, फिर मैग्नीशिया होगा, फिर सोडा एंड पोटास होगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट इंटेंडेड टू स्टडी द रेसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन, वो कौन सा टेस्ट है ऐसा जो क्या क्या स्टडी करता है कि वेदरिंग एक्शन जब होगा एग्रीगेट का तो उसको रेसिस्ट करने का जो टेस्ट है उस टेस्ट को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं साउंडनेस टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं, साउंडनेस टेस्ट। तो वेदरिंग एक्शन के खिलाफ जो रेसिस्टेंस आता है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको पता करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, वही द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज असेस्ड बाई एग्रीगेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। अगर एग्रीगेट का हमको कोर्स एग्रीगेट का स्ट्रेंथ निकालना है तो वो निकालेंगे एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट से। ठीक है, वहीं जो एग्रीगेट का अगर एब्रेशन, एग्रीगेट का टफनेस निकालना है, मेजर ऑफ एग्रीगेट टफनेस, तो एब्रेशन टेस्ट करते हैं, उससे एग्रीगेट का टफनेस भी निकलेगा और एब्रेशन रेसिस्टेंस भी निकलेगा। ठीक है, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट इज टू डिटरमाइन, जो एग्रीगेट का इम्पैक्ट टेस्ट है ये क्यों करते हैं, ये निकालने के लिए करते हैं कि रिलेटिव मेजर ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू सडन शॉक। सडन शॉक अगर किसी एग्रीगेट पे लगा, सडन लोड लगा, अचानक से लोड लगा, तो कितना उसके अंदर क्षमता है उसको झेलने की, उसका क्षमता पता करने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट C4AF required that is responsible for flash set but generate less heat is approximately। ठीक है, फ्लैश सेट में एक कॉपरेट करता है, मतलब ये करता है, हेल्प करता है, लेकिन जनरेट लेस हीट वो कितना होता है, तो वो आपको होगा 8 से 14%। ठीक है, तो C4AF कितना होगा, 14% तक पाया जाएगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट रिक्वायर्ड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट बट जनरेट्स लेस हीट इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 14% ऑफ सीमेंट। 8 से 14% पाया जाएगा। इट हैज़ पोरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू, उसका क्या होगा, पोरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू होगा। रेजिंग द C4AF कंटेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ स्लाइटली। अगर C4AF का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेंथ क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड, फाइननेस कैसे मिलेगा, तो ये मिलेगा ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड से। ठीक है, ली चाटलियर एपरेटस से निकलेगा आपका साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, विसार्ट मोल्ड है तो इससे निकलेगा आपको कंसिस्टेंसी IST FST, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ऑटोक्लेव टेस्ट से क्या निकलेगा, इससे भी आपको निकलेगा साउंडनेस से निकलेगा।
ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि फाइनेस्ट टेस्ट में क्या निकलेगा, फाइनेस्ट टेस्ट करने के लिए कौन कौन सा apparatus है, तो एक तो हो गया सीफ मेथड है, एयर परमेबिलिटी मेथड है, एयर परमेबिलिटी मेथड है, और नर्स एंड ब्लेंस मेथड भी है। ठीक है, तो बात करें कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए तो विसार्ट apparatus है, सेटिंग टाइम के लिए विसार्ट apparatus है, साउंडनेस टेस्ट के लिए ली चैटलर apparatus है। ठीक है, और ऑटोक्लेव टेस्ट है। जो ली चैटलर apparatus होगा वो सिर्फ फ्री लाइम के कारण जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको मेजर करेगा। ऑटोक्लेव टेस्ट क्या है, सभी के लिए लाइम चेक करेगा, फ्री लाइम हो गया, मैग्नीशिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रोल ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट कंपाउंड इन सीमेंट C2S, मेन रोल इसका क्या होता है, ये लेटर स्टेज में जाके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। फॉर फ्लैश सेट नहीं, टू डिटार्ड द फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट नहीं, टू प्रोवाइड अल्टीमेट लेटर एज स्ट्रेंथ, तो बाद में जाके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। काफी लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसमें, तो आंसर क्या हो गया इसमें, सी हो गया। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट इज अबाउट 25 to 40% ऑफ सीमेंट। इट हाइड्रेटेड एंड हार्डन स्लोली, धीरे धीरे हाइड्रेट होगा, धीरे धीरे हार्डन होगा, एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू ऐड टू द स्ट्रेंथ, लंबा टाइम लगा स्ट्रेंथ में ऐड करने के लिए। ठीक है, इट इम्पार्ट्स रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक, और केमिकल अटैक के खिलाफ ये क्या करेगा, सीमेंट को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। एज पर IS 4031 1988, the heat of hydration of low heat Portland cement for 7 days, the heat of hydration of low heat Portland cement for 7 days should not be more than कैलोरीज पर ग्राम। तो पूछ रहा है कि जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है उसका 7 दिनों का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो होगा 65। तो 65 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होना चाहिए किसका, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का। कब तक, 7 दिनों के बाद। ठीक है, एज पर IS कोड 4031 1988, the heat of hydration of low heat Portland cement for 7 days should not be more than 65 कैलोरीज पर ग्राम। तो 65 कैलोरी ग्राम पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, द हीट ऑफ हाइड्रेशन शुड नॉट बी मोर देन 272 and 314 जूल पर ग्राम एट द एंड ऑफ 7 and 28 days, 7 and 28 days। ठीक है, इन both compound the main characteristics of role of C2S, सेम क्वेश्चन है, C2S का मेन क्या है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रोल ऑफ C2S इज लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, C3S क्या होगा, 25 से 50%, 25 से 50%, नॉर्मली 40% होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होगा एंड इज वेल बर्न्ड, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होगा एंड इज वेल बर्न्ड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, मेनली 7 डेज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अर्ली हार्डनेस और जो अर्ली स्ट्रेंथ देखने को मिलता है वो C3S के कारण ही मिलेगा। फिर है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये 25 से 40% होगा, ये धीरे धीरे हाइड्रेट होता है और लंबा वक्त लेगा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, 1 साल या उससे भी अधिक ले सकता है। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और केमिकल अटैक के खिलाफ सीमेंट का जो रेसिस्टेंस कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेगा। फिर अगर C3A की बात करें, ये तो पानी के साथ काफ़ी रैपिडली रिएक्ट करेगा और फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और इनिशियल सेटिंग में भी ये हेल्प करेगा। जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्राइट है C4AF, सबसे पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू होता है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फ्लाई एश, फ्लाई एश का मेन कॉन्स्टिट्यूंट क्या है, तो आपका फेरस ऑक्साइड भी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है और सिलिका भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगर हम SiO2 की बात करें तो बिटुमिनस में 20 से 60% होगा, सब बिटुमिनस में 40 से 60 होगा, लिग्नाइट में 15 से 45 होगा। फिर Al2O3 का दिया हुआ है, Fe2O3 का दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड, ठीक है, तो सारा कुछ होगा इसमें फ्लाई एश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाई, क्वेश्चन रिपीट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, आपका C2S प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और वहीं C3S है वो क्या होगा, अर्ली डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ का। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है और वो इनिशियल सेटिंग प्रोवाइड करेगा और अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। जो C4AF है ये कंपेरेटिवली इनएक्टिव होता है और कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, पूरे सीमेंटिंग वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए सीमेंट बैग कंटेंस 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 0.035। ठीक है। हाउ मेनी बैग्स विल 1 टन ऑफ सीमेंट कंप्राइज? 1 टन है मतलब 1000 kg। और अगर हम देखें एक बैग में होता है 50 kg, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 20। तो आंसर क्या हो गया 20 हो गया। तो सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम याद रखिए 0.035 मीटर क्यूब और 50 kg। वेट क्या होगा 50 kg होता है। ठीक है। वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 50 kg। इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बैग आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड। व्हाइट सीमेंट है मतलब इसमें कलरिंग कंपाउंड नहीं है। कलर प्रोवाइड कौन करता है? तो आयरन ऑक्साइड करता है। इसमें आयरन ऑक्साइड कम होगा तो वो क्या होगा व्हाइट सीमेंट बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा बी हो गया। ठीक है। तो व्हाइट सीमेंट आईएस कोड कितना है? आईएस 8042। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर व्हाइट चॉक। प्योर व्हाइट चॉक लेते हैं हम एंड क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। ग्रेइश कलर ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू ग्रीन आयरन ऑक्साइड। जो सीमेंट में ग्रेइश कलर दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण दिखता है। वही आयरन ऑक्साइड अगर हटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा व्हाइट सीमेंट बन जाएगा। ठीक है। इन पोर्टलैंड सीमेंट कैल्शियम क्लोराइड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर। पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड हम क्यों यूज करते हैं? ये क्या करता है? रिड्यूसिंग इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, उसको रिड्यूस करता है। ये एक्सेलरेटर है बेसिकली। क्या है? एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेट करेगा स्ट्रेंथ गेन को और तेजी से सेट करेगा, तेजी से हट करेगा। ठीक है। तो आईएसटी और एफएसटी को बेसिकली कम करता है। तो इन पोर्टलैंड सीमेंट कैल्शियम क्लोराइड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स। ठीक है। Next question, which of the following is correct if they are arranged in decreasing order of heat of hydration? तो heat of hydration का decreasing order पूछ रहा है, heat of hydration पूछ रहा है। ठीक है। रेट ऑफ हीट नहीं, हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं पूछ रहा, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा तो आपका होगा C3A का होगा, C3A। उसके बाद होगा C3S। C3S सबसे कम होगा C2S का। ये तो ऐसे भी खत्म हो गया। ठीक है। सबसे कम होगा C2S और बीच में आ गया आपका C4AF। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर C3A, उसके बाद C3S, फिर C4AF, देन C2S। ठीक है। C3S का 500 जूल पर ग्राम, C2S का 260 जूल पर ग्राम, C3A का 865 जूल पर ग्राम। C3A का इसलिए सबसे ज़्यादा होगा C3A, फिर C3S, फिर C4F, तब जाके C2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमर्शियल नेम ऑफ व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में जो व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट है उसका कॉमर्शियल नेम क्या होता है? उसको बोलते हैं कोलोक्रीट, सिल्वी क्रीट एंड स्नोसेम। ठीक है। तो तीन सबके सब नाम है, तो आंसर हो गया डी ऑल ऑफ द अबव, कोलोक्रीट, सिल्वीक्रीट, स्नोसेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीमेंट फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एक्सेलरेटर एक्सेप्ट। कौन कौन सा एक्सेलरेटर है? तो कैल्शियम क्लोराइड तो यूज़ करते ही हैं, NaCl भी यूज़ करते हैं, Na2SO4 भी यूज़ करेंगे। ये आपको एक तरह से रिटार्डर होता है CSO4, जिप्सम जो मिलाते हैं हम लोग ताकि इसको रिटार्ड कर सके और हमको टाइम ज़्यादा मिले वर्क करने का, IST बढ़ जाता है। ठीक है। तो रिटार्डर इज यूज टू स्लो डाउन द सेटिंग रेट ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट का जो सेटिंग रेट होता है उसको स्लो डाउन करने के लिए करते हैं, विच इज यूज टू काउंटरैक्ट द एक्सेलरेटिंग इफेक्ट ऑफ हॉट वेदर on concrete setting. Example, CaSO4. Accelerators make concrete set faster rapidly after mixing with concrete. As high temperature after cause an increased rate of reduction hardening, which makes placing and finishing difficult. ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा? तेजी से उसमें हार्ड होने लगेगा, जिससे आपको उसको फिनिश करना या प्लेस करना में डिफिकल्टी आएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या हो गया आपका? ये एक्सेलरेट है, एक्सेलरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन सीमेंट। सीमेंट में अनकम्बाइंड लाइम जो कंबाइंड नहीं हो पाया है उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? वो करेंगे साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट क्या होता है? बेसिकली वॉल्यूम चेंज को पता लगाने के लिए हम करते हैं साउंडनेस टेस्ट। ठीक है। कोई फ्री लाइम है या अनकम्बाइंड लाइम है, उस कारण से जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको हम निकालेंगे, साउंडनेस टेस्ट निकालेंगे। और कौन सा एपरेटस यूज करते हैं? तो ली चैटलियर एपरेटस इज यूज फॉर
टू डिटरमाइन साउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, फ्री लाइम। ठीक है। एज पर IS स्पेसिफिकेशंस द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 28 डेज। क्या बोला है कि एज पर IS स्पेसिफिकेशन द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 28 डेज, 28 दिनों के बाद जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 100 कैलोरी पर ग्राम, नॉट मोर देन 50, नॉट मोर देन 75, नॉट मोर देन 150। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, नॉट मोर देन 75 कैलोरीज पर ग्राम। एज पर IS कोड स्पेसिफिकेशन द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 28 डेज इज नॉट मोर देन 75 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, तो 75 कैलोरीज पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एज पर IS कोड 4031 द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 7 डेज शुड नॉट बी मोर देन 65 कैलोरीज पर ग्राम। 65 कैलोरीज पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7 दिनों के लिए। वहीं 28 दिनों के लिए 65 कैलोरीज पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द हीट ऑफ हाइड्रेशन शुड नॉट बी मोर देन 272 and 314 जूल पर ग्राम एट द एंड ऑफ 7 and 28 डेज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट? कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है? ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो रिबाउंड हैमर टेस्ट ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है इसमें। सरफेस हार्डनेस टेस्ट ये भी क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। फिर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। साउंडनेस टेस्ट, ठीक है, साउंडनेस टेस्ट जो निकालते हैं हम ऑटोक्लेव एक्सपेंशन टेस्ट से, ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ पोजोलाना टू पोर्टलैंड सीमेंट में कॉज? पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम पोजोलाना मिलाते हैं तो वो क्या करेगा? वो अर्ली स्ट्रेंथ में कम कर देता है। ठीक है, डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ। The addition of pozzolana have lower rate of development of early strength, but ultimate strength is comparable with ordinary Portland cement. Ultimate strength में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ordinary Portland cement का है वही आपका पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट का भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं पोजोलाना मिलाने से कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटरी किल्न यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ? तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो रोटरी किल्न होता है उसको कितने स्पीड से रोटेट करते हैं? तो उसका स्पीड याद रखिएगा 1 RPM टू 3 RPM। ठीक है। ए रोटरी किल्न इज अ प्रोसेसिंग पायरो प्रोसेसिंग डिवाइस यूज टू रेज मटेरियल्स टू हाई टेम्परेचर पर ले जाता है, वहाँ पे कैल्सिनेशन होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। किल्स यूजुअली रोटेट एट 1 to 3 RPM बट समटाइम्स एज फास्ट एज 5 RPM। ठीक है। गेज्ड सीमेंट मोटार कंसिस्ट ऑफ? जो गेज्ड सीमेंट मोटार है उसमें क्या क्या होगा? आपका सीमेंट होगा, लाइम होगा और सैंड होगा। सैंड तो होगा ही, प्लस इसमें सीमेंट भी होगा और लाइम भी होगा, उसको बोलते हैं गेज्ड। सीमेंट, लाइम और सैंड। BPSC AE का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, सीमेंट, लाइम एंड सैंड। ठीक है। तो मोटार इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग है बाइंडिंग मटेरियल। मोटार कैसे बनाते हैं? एक बाइंडिंग मटेरियल होगा, सीमेंट होगा या लाइम होगा, और विथ फाइन एग्रीगेट, सैंड होगा या सुर्खी होगा, और वाटर मिलाएंगे। ठीक है। अगर हम अलग अलग मोटार की बात करें तो एक होता है सीमेंट मोटार होता है, एक लाइम मोटार होगा, एक गेज्ड मोटार होगा। सीमेंट मोटार में क्या होगा? बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट हम मिलाएंगे। ठीक है, सीमेंट यूज करेंगे बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, और फाइन एग्रीगेट के रूप में सैंड का यूज करेंगे। लाइम मोटार की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हम लाइम यूज करेंगे बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, और सैंड यूज करेंगे फाइन एग्रीगेट के रूप में। गेज मोटार क्या होता है? यहाँ पे वह मोटार जहाँ पे हम सीमेंट और लाइम दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, और सैंड का यूज कर रहे हैं एज अ फाइन एग्रीगेट। ठीक है। फिर सुर्खी मोटार क्या होता है? यहाँ पे हम सुर्खी मोटार यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे लाइम तो यूज करेंगे एज ए बाइंडिंग मटेरियल, लेकिन फाइन एग्रीगेट में सैंड ना यूज करके सुर्खी का इस्तेमाल करेंगे। मड मोटार क्या होता है? जहाँ पे मड का इस्तेमाल करेंगे बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, और सॉ डस्ट हो गया, राइस हस्क हो गया, काउ डंग हो गया, वो यूज करेंगे फाइन एग्रीगेट के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट? सीमेंट के इनिशियल सेटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो ये आपका होगा C3A रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 वीक स्ट्रेंथ, 1 वीक के बाद जो स्ट्रेंथ मिलता है उसको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो इनिशियल सेटिंग करेगा, फॉल सेटिंग भी कर सकता है इफ इन एक्सेस,
और ये कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बाद में जाकर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एट लेटर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द apparatus यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट निकालने के लिए कौन सा apparatus होगा? ले चैटलर apparatus होगा, नहीं तो ऑटोक्लेव टेस्ट होगा। यहाँ पे दिया हुआ ले चैटलर apparatus। साउंडनेस टेस्ट होता क्या है? द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन सीमेंट आफ्टर सेटिंग। सेटिंग के बाद कोई अनकम्बाइंड लाइम अगर रह गया है तो उसको चेक करने के लिए करते हैं साउंडनेस टेस्ट, क्योंकि लाइम अगर बच गया है तो वो क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, रिएक्शन करेगा पानी के साथ, फिर इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, इसीलिए उसका निकालने के लिए हम करते हैं साउंडनेस टेस्ट करते हैं। अब इसके दो तरीका है, एक है ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव टेस्ट, एक हो गया ली चैटलर मेथड। ली चैटलर मेथड ऑटोक्लेव टेस्ट क्या करता है, लाइम और मैग्नीशियम दोनों को मेजर कर लेता है, दोनों के कारण एक्सपेंशन को मेजर कर लेगा, ठीक है। नहीं, वहीं जो ली चैटलर मेथड है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री लाइम के कारण करेगा, ठीक है। इंटरनल मोल डायमेंशन 25 इंटू 25 इंटू 250 होगा, रिजल्ट यहाँ पे परसेंटेज मिलेगा ऑटोक्लेव टेस्ट में। लेकिन अगर ले चैटलर मेथड में बात करें तो 100 ग्राम ऑफ सीमेंट होगा प्लस 0.77 पी होगा, और रिजल्ट्स इज गिवन इन मिलीमीटर, रिजल्ट्स मिलेगा आपको मिलीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वेयर क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड किल्न टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली इज। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे क्लिंकर फॉर्म हो रहा है, सीमेंट फॉर्म हो रहा है बेसिकली, वहाँ पे किल्न टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है, मतलब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो टेम्परेचर कहाँ तक अप्रॉक्स पहुँचता है, जहाँ पे हम हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये आपको 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट पेस्ट इज टू। जो सुपर प्लास्टिसाइजर होता है सीमेंट पेस्ट का, वो क्या करता है, सेटिंग टाइम को रिटार्ड करता है बेसिकली, तो डिस्पर्स द पार्टिकल्स, रिमूव एयर बबल्स एंड रिटार्ड सेटिंग। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। जो सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं एसेंशियली वर्क एज सरफेस एक्टिव एजेंट, वो सरफेस एक्टिव एजेंट की तरह काम करेंगे, रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन पानी को कम करेंगे, एंड डिस्पर्स सीमेंट पार्टिकल्स मोर इफेक्टिवली, और सीमेंट पार्टिकल्स को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से डिस्पर्स करेंगे, दस लोडिंग द वाटर रिक्वायरमेंट्स को कम करेंगे, ठीक है। by dispersing cement particles they also remove air bubbles and also retard settling, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स आर डन एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन, ठीक है। तो क्या होता है, सीमेंट पेस्ट जो टेस्ट करते हैं आईएसटी निकालने के लिए या एफएसटी निकालने के लिए, आर डन एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। low heat cement has a high percentage of ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट, C3 ज़्यादा होता है, नहीं C2S ज़्यादा होता है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो आंसर हो गया बी, ठीक है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्स ए लार्ज परसेंटेज ऑफ ट्राईकैल्शियम सिलिकेट एंड लोअर परसेंटेज ऑफ डाईकैल्शियम सिलिकेट, सही बात है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होगा, C3S ज़्यादा होगा और C2S कम होगा, ठीक है, तो ये सही है। लो हीट सीमेंट कंटेंस लो परसेंटेज ऑफ C3S सिर्फ 5% होगा और C2S ज़्यादा होगा। ये मास कंक्रीटिंग वर्क में यूज़ करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीमेंट फाइनेस इज नॉट करेक्ट। सीमेंट फाइनेस के बारे में पूछा है, तो फाइन सीमेंट इज मोर लाइबल टू सफर फ्रॉम श्रिंकेज क्रैकिंग देन अ कोर्स सीमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो फाइन सीमेंट होता है वहाँ पे श्रिंकेज क्रैकिंग होने का चांसेस ज़्यादा होता है कोर्स सीमेंट के कंपेरिजन में, तुलना में, तो ये सही है। फाइन सीमेंट विल शो फास्टर रेट ऑफ हार्डनिंग देन कोर्स सीमेंट, ये भी सही है। फाइन सीमेंट में क्या होगा, जो फाइनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है, फाइनेस ज़्यादा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा, ठीक है, तो ये भी सही है। फाइन सीमेंट शोज फास्टर रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व इज मच लार्जर देन द कोर्स सीमेंट, ये गलत है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व है वो लगभग बराबर होता है, ठीक है, वो बराबर होगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, मतलब ये आंसर हो गया आपका। एंड फाइन सीमेंट shows the same setting time as coarse aggregate, जो फाइन सीमेंट होता है आपका shows the same setting time as coarse aggregate, तो ये भी सही है, ठीक है।
इसका आंसर क्या हो गया? सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। फाइन सीमेंट शोज फास्टर रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन बट टोटल हीट इवॉल्व इज सेम। ठीक है, तो ये हो गया आंसर सी। ठीक है, तो इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, आधे घंटे लगभग हो चुका है। तो इसे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।